अब युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम की नस नस ढीली कर डाली। भीम भागने की तैयारी करने लगे। कन्हैया ने कहा कि जब कल का युद्ध हो तो मेरी तरफ देख लेना। जब दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान ने एक तिनके को चीर करके दिखा दिया। दाहिनी तरफ का हिस्सा बाईं तरफ का दाहिनी तरफ। वैसे ही भीम ने किया, पैर पर पैर रख करके पकड़ करके चीर दिया। दाहिनी तरफ का हिस्सा बाईं तरफ का दाहिनी तरफ फेंक दिया। छटपटा करके जरासंध का प्राणांत हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। मन को एकाग्रचित करें। उसके पुत्र को गद्दी पर बैठाल करके मुकुट को लेकर के इंद्रप्रस्थ आए। अब राजसूय यज्ञ की तैयारियां। तो उस यज्ञ में लगा उस यज्ञ में एक ही प्रश्न हो रहा है, सबसे पहले पूजा के अधिकारी कौन है? नकुल सहदेव ने कहा कि सबसे पहले पूजा के अधिकारी द्वारिकाधीश कृष्ण। वहीं पर शिशुपाल बैठा था, भगवान को गालियां देने लगा। 100 गाली पूरी होने के बाद में भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखिए, यज्ञ कैसा भी क्यों न हो, ये भी जो हो रहा है ये भी यज्ञ है। कौन सा? भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, राजसूय यज्ञ। यज्ञ में सबसे बड़ा काम होता है, देखिए, दान का भंडार। किसका? दान का भंडार। कालला तो हवा दिखाई दे रहे बेटे, बताओ जी। इन बच्चों की कमी नहीं है, इन माताओं की कमी है। बालक अगर उसके हाथ में कुछ नाश्ता दे दिया जाए, बिस्किट दे दिया जाए, तो माताएं क्या कहती हैं? जल्दी खा ले, बाबा आ जाएगा, बाबा खा जाएगा। हैं? अब तो इसलिए वो डर रहा है, और कोई बात नहीं है। बाबा खा जाएगा, भाई बाबा थोड़ी है भाई। बोलिए गोविंद। इसलिए डर पाया मत करो साधु महात्माओं से। साधु महात्माओं के चरणों में बच्चों को झुकाया करो, संस्कार बनते हैं। बाबा खा जाएगा, बाबा तेरा बिस्कुट खाने आ रहा है, इसलिए तो वो डर रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा खा जाएगा, संत महात्माओं के चरणों की धूली ले। चलो कोई नहीं, ले बेटा, हम पहन ले। जोरदार ताली इस बच्चे के लिए, बहुत बहुत साधुवाद है। अब मत कहना बाबा खा जाएगा, हैं? बोलिए बांके बिहारी लाल की। अभी तो देख रहा है मुड़ मुड़ के। हाँ, ये छोटे से बच्चे आयुष के लिए जोरदार ताली। एक खेमचंद्र ऑपरेटर नगला शादी, जोरदार तालियां। व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भक्तवर श्री प्रशांत कुमार 50 रुपए व्यासपीठ के लिए जोरदार तालियां। अब थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रुक जा। बहुत सुंदर प्रसंग आपको हम सुनाने जा रहे हैं। कथा भी हो जाए तो ठीक है थोड़ी। सबसे बड़ा काम होता है दान का भंडार। खर्च करने की जिम्मेदारी किसे दें? सखीपुर वाले लोग भी बैठे हैं, बड़ा सोच समझ के खर्च करने वाले को जिम्मेदार बनाना चाहिए। तो
दान के भंडार का काम कन्हैया ने कर्ण और दुर्योधन को सौंपा। क्यों? कर्ण और दुर्योधन दोनों पांडवों से दुश्मनी मानते थे, तो कन्हैया ने सोचा कि दुश्मनी मान करके ज्यादा से ज्यादा लुटाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे, और जितना दान करेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो कंजूस आदमी को मालिक न बनाना चाहिए, ठीक है? हाँ, जो ज्यादा खर्च कर सके, दान पुण्य कर सके। तो दान के भंडार का काम कर्ण और दुर्योधन को सौंपा गया, और भोजन भंडार का काम देखिए भीम को सौंपा गया। क्यों? कि जो खुद ज्यादा खाता होगा वही आपको खिला सकता है, और जो दो खुद ही पूरी खावत होएगा वो तीसरे पे पूछे महाराज जी और ले आए का। हमसे भी कोई ज्यादा कहता है महाराज जी ले आए का, तो हम भी कह देते ना मानते तो फिर धद्दे और क्या करें, है? तो जो खुद ज्यादा खाता होगा वही खिला सकता है। तो एक तरफ पूरा घर खाता था और एक तरफ भीम अकेले इतना खाते थे। तो भोजन भंडार का काम भीम को सौंपा गया, और रसोई का काम देखिए द्रौपदी को सौंपा गया, क्योंकि द्रौपदी सबसे अच्छा भोजन बनाना जानती थी। घर में अगर रिश्तेदार आ जाएं, हाँ, दोनों डुकरियां सुन रही हो कि ना, परीक्षिताने और यज्ञ पत्नी जी, घर में अगर नाते रिश्तेदार आ जाएं, भले ही 4 बहू घर में हो, लेकिन सास उसी बहू को रसोई घर में भेजेगी जो बहू अच्छा सा भोजन बनाना जानती हो। और काऊ फूगरिया भेज दो तो ना कटवाए देगी कि ना कटवाए देगी, है ना? तो द्रौपदी सबसे अच्छा भोजन बनाना जानती थी। देखिए व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं झूठ नहीं कहूंगा, वैसे हमारे साथ एक भोजन बनाने वाला भंडारी रहता है। मास्टर साहब से बात हुई तो बोले गुरुजी आपको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ निमंत्रण बहुत आएंगे, और पहली बार ऐसा मौका लगा कि जो घर घर 7 दिन हमने निमंत्रण पाए, और जिस घर में मैं गया उसी घर में एक से एक अच्छा भोजन बनाया गया। तो यहाँ की तो देविया रसोई की जो मालकिन है बहुत होशियार है, जोरदार तालियां। मैं झूठी बड़ाई नहीं करता, नहीं तो कहीं भोजन अच्छा नहीं बनता है तो हम मजबूरी बस खा तो लेते, लेकिन कम खा के चले आते। लेकिन यहाँ जहाँ जहाँ निमंत्रण पाने के लिए गए वहाँ चकाचक हमने खाया। मन तो कहता था और खा लें, लेकिन पेट में जगह ना बचती तो चले आवते। हाँ, कल तो हमारे जो बलदेव आचार्य जी पंडित जी है ना, हाँ, कल की कई बात है, तो जान क्या था, इतना अच्छा जो बना था सामान, तो बोले शास्त्री जी जेब में धल्ले खा करें, मैं धल्ले रास्ता में काम आवेगो। तो यहाँ की तो देवियां लगभग सभी बहुत अच्छा भोजन बनाना जानती, बहुत बड़ी अच्छी प्रसन्नता हुई, आप लोग बड़ी होशियार हो। तो रसोई का काम द्रौपदी को सौंपा गया। अब सबको अलग अलग काम सौंप दिया गया, लेकिन पांडवों ने एक बड़ा ही सुंदर भवन बनाया हुआ था जिसको कहते हैं मय दानव का भवन। मय दानव का भवन आप लोग जानते हैं? क्यों जी नहीं जानते? मय दानव का भवन आप लोगों ने इतने में से किसी ने देखा है? क्यों जी नहीं देखा? देखना चाहोगे? देखना चाहोगे आप लोग? मैं दानव के द्वारा बना हुआ भवन हम दिखाएंगे आपको। देखना चाहोगे? ईमानदारी से बताओ कितने लोग देखना चाहोगे? सब लोग देखना चाहो तो दिखाए, नहीं तो फिर छोड़े, है जी। सब लोग अगर देखना चाहो तो ही हम जादू दिखाएंगे, वैसे नहीं दिखाते। हम कम जादूगर मत समझिएगा हमको। आप लोग देखना चाहोगे? ईमानदारी से बताओ। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप लोग बीच में डिस्टर्ब मत करना, ठीक है डॉक्टर साहब? यहाँ तक कोई आए नहीं, थोड़ी देर के लिए हम अभी आप लोगों को एक जादू दिखाते हैं। बहुत सावधानी से मेरी तरफ गौर करें, नजर बिल्कुल हमारे सामने होनी चाहिए, ठीक है? मैं दानव का भवन परीक्षित यज्ञपति महाराज। हाँ, आज बड़े ध्यान से सुन लो, ठीक है? अभी तुमको एक बड़ा अच्छा जादू हम दिखाते हैं, सब लोग देखना चाहोगे? अच्छा,
मैं दानव का भवन जो है बड़ा सुंदर भवन है, इतना सुंदर भवन आपने कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये बच्चे जो खड़े इनको बैठा दो, तभी हमारा जादू काम कर पाएगा जब तुम लोग शांति से बैठोगे। ऐसे नहीं दिखा पाएंगे भाई। हाँ, जादू नहीं बिगाड़ो तुम लोग हमारा। ट्रेन में कितने लोगों ने यात्रा की है? ट्रेन में, रेलगाड़ी में कितने लोग बैठे? जो बैठे हो बताना ईमानदारी से हाथ। लगभग सभी बैठे होंगे, है ना? अच्छा, आप लोग स्टेशन पर पहुंचे, बहुत समझने की बात है। जादू तभी समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। आप अपने स्टेशन पर पहुंचे, आपकी गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है, बराबर में दूसरी गाड़ी खड़ी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? आपकी गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है, बराबर में दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है। अब आपकी गाड़ी तो प्लेटफार्म पर खड़ी है, लेकिन बराबर वाली चलने लगे तो कैसा लगता है? बराबर वाली अगर चलने लगे तो कैसा लगता है? जोर से बोलिए। जैसे हमारी गाड़ी चल रही है, जो नहीं बैठे हो प्रैक्टिकल करके देखना, क्या लगता है? जैसे हमारी गाड़ी चल रही है। अच्छा ठीक है, रेलगाड़ी की बात छोड़ दीजिए। बस में, रोडवेज बस में कितने लोग बैठे हैं? सभी बैठे होंगे। अब रोडवेज बस में बैठने के बाद यहाँ से एटा का रोड कोई दूर नहीं है, बस में बैठ के देख लेना, और शीशा में से साइड में दूर देखना, फिर क्या लगता है? जैसे पेड़ पौधे घूम रहे, लगता है कि नहीं लगता? झूठ तो नहीं बोल रहे। अच्छा चलो, बस की भी बात छोड़ दीजिए, फोर व्हीलर गाड़ी में सब बैठे होंगे, नहीं तो दो दो तीन तीन गाड़ियां ये खड़ी हैं। चाबी हमें दिब्बा दो, अभी हम आपको दिखा देंगे। अब फोर व्हीलर गाड़ी में बैठने के बाद शीशा में से पीछे देखना, पीछे वाली सीट पर बैठ के और शीशे में से पीछे देखना, तो क्या लगता है? जैसे सड़क भाग रही है। क्या लगता है? क्यों मास्टर साहब, लगता है कि नहीं? जैसे सड़क भाग रही है, और भागती कौन है? गाड़ी। इसी को कहते हैं मय दानव का भवन है कुछ और दिखाई कुछ। देख लिया जादू के नहीं? हाँ, ऐसे समझाने वाला कोई हिंदी में तुम्हें मिलेगा नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसे ही पांडवों ने एक भवन बनाया हुआ था, जहां पर दीवाल थी वहां दरवाजा दिखाई देता था, और जहां दरवाजा था वहां दीवाल दिखाई देती थी। जहां सूखा था वहां पानी दिखाई देता था, जहां पानी था वहां सूखा दिखाई देता था। उसी भवन के अंदर दुर्योधन ने प्रवेश किया, दीवाल को दरवाजा समझ करके आगे के लिए बढ़ा तो सर में चोट लगी। अब सूखे को पानी समझ करके धोती ऊपर करने लगा, और पानी को सूखा समझ करके जैसे ही पैर आगे के लिए बढ़ाया, और धड़ाम से दुर्योधन कीचड़ में गिर गया। सिंहासन पर द्रौपदी बैठी हुई थी। द्रौपदी ने तुरंत क्या कह दिया? बोले अंधे के तो अंधे ही होते हैं। अब दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा, कहने लगा देख द्रौपदी, तूने मेरा भरी सभा में अपमान किया है ना, तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं, जो मैंने तुझे नग्न करके अपनी जंघा पर नहीं बैठाला। अब देखिए भक्तों, बहुत गौर करने की बात है। जीव चाहे तो तुम्हारा सम्मान करा दे, जीव चाहे तो तुम्हारा सम्मान करा दे, और जीव चाहे तो तुम्हारा अपमान करा दे। जीव पड़ी है मुख के अंदर, जीव बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए, कीने जुल्म हजार जीव तूने वादर फाड़े के लाखों घर है। अच्छा, इतने लोगों में आप मेरे भाइयों ईमानदारी से बताना, किसी को हमारा डर है क्या? क्यों जी? हम आपसे ज्यादा बड़े पहलवान तो नहीं है भाई, वैसे ही 150 ग्राम के हम खुद हैं, लेकिन ये सब खेल किसका है? केवल जीव का ही तो खेल है। किसी ने कहा अच्छे अच्छे गीत गाओ, महफिल में पेश करो, तो फूलन को हार डार देगी जनता, और गंदे गंदे गाना गाओ, महफिल में पेश करो तो जूतन को हार डार देगी
जनता समाज ही उठाती है और समाज ही गिराती है। कागा किसको धन हरे, कोयल किसको दे, लेकिन मीठे वचन सुनाए के जग अपनो कर ले। जीव चाहे तो तुम्हारा सम्मान करा दे। आपका हमारा कोई परिचय नहीं, कभी मुलाकात नहीं, लेकिन फिर भी आप इतना स्नेह क्यों कर रहे? केवल ये जीव का ही तो खेल है। अच्छा एक बात बताओ, जीव में एक भी हड्डी होती है क्या? डॉक्टर साहब चेक करिए, कहो जीव में एक दो हड्डी होती है? अल्ट्रासाउंड वगैरह तो होते रहते हैं। अच्छा जीव में हड्डी होती है? पकड़ के देखो। लेकिन ये जीव हड्डियों को तोड़वा देती है। हाँ, एक बार दांतों में और जीव में दोनों में झगड़ा, 2 लीटर खर्चो है जा, हम दे देंगे पैसा, कोने तो जरूरत है 2 लीटर खर्चो है जा, ज्यादा कोई बात का हम दे देंगे, बैठे रहो चुप। बोलिए बांके बिहारी लाल की। डॉक्टर साहब 2 लीटर तेल खर्चो है, कोई बात। हाँ थोड़ा देखिए कथा का रस भंग हो जाता है और कोई बात नहीं, जो एक लाइन बनी होती है वो खत्म हो जाती है। एक बार दांतों में जीव में झगड़ा होने लगा। दांत कहने लगे जी जी हम 32 हैं। कितने हैं? गिन के देख लो कितने? 32। थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे तो तुम्हारा पता भी नहीं पड़ने देंगे। जीव बोली भैया तुम्हें 32 होने का घमंड है न, तो हम चौराहे पर जाकर के किसी को एक ऐसी गाली दे देंगी कि तुम एक थप्पड़ में 32 बाहर। हाँ तो खोपड़ी कहने लगी बहन ऐसा मत करियो चो कि तुम तो कह के अंदर गड़प चली जाओगी। जुआ क्या क्या कह गई, देखो स्वर्ग पताल, आप तो कह अंदर गई लेकिन जूता खात कपाल। तो कहने का मतलब यही है भक्तों, जीव चाहे तो तुम्हारा सम्मान करा दे और जीव चाहे तो तुम्हारा अपमान करा दे। और एक बार को मित्र मित्र को भूल सकता है, लेकिन जिसने चौराहे पर अपमान किया हो, दुश्मन को कोई भूल सकता है क्या? दुश्मन को और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ध्यान रखिए, 2 परिवारों का बिना कारण के युद्ध। कन्हैया चाहते थे युद्ध नहीं हो, लेकिन द्रौपदी चाहती थी युद्ध हो। एक बार को भाई लोग तो मान सकते हैं, लेकिन माताएं बहनें अपनी बात पे अड़ जाएं फिर कहां माने हैं? अगर भाई भाई की मदद कर रहा है तो आजकल की देवियों को बड़ा बुरा लगता है साहब। क्यों मदद कर रहा है, क्यों देखभाल कर रहा है? अगर तुम अपने भाई की खबर मिल जाए कि हमारा भाई बीमार है, तुम दौड़ करके मायके पहुंच जाती हो, क्यों जी? लेकिन जिसका वो भाई है वो भी तो किसी का भाई है, तो क्या उसको दर्द नहीं होगा? खून खून को दर्द होगा। अब भगवान कन्हैया चाहते थे युद्ध नहीं हो, द्रौपदी चाहती थी युद्ध हो। अब अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहायता मांगने के लिए गए, तो कन्हैया ने कह दिया देखो एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, और जिसकी तरफ मैं रहूंगा तो युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन कहने लगा वहां तो लड़ना पड़ेगा, वहां पूजा थोड़ी करनी है। अब दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने कन्हैया को मांग लिया। ध्यान दीजिए, कौरवों के सेनापति बाबा भीष्म पितामह बने और पांडवों के सेनापति भगवान कन्हैया बने। अब देखिए ज्यादा कथा नहीं बढ़ाते हुए, क्योंकि कथा बहुत है और लेकिन समय कम है, अब मात्र 1-1.5 घंटे का ही समय है समय बहुत कम, कर ले हरि का है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और सम्मा भुज गई तो महफिल में रंग आया। ध्यान दीजिए, अब बदले आ लाइट आएगी।